तुम्हारे पास ईडी, तुम्हारे पास सीबीआई, तुम्हारे पास जो तुम्हारा कहना मान ले वो तो बहुत बढ़िया है, जो तुम्हारा कहना ना माने उसके घर ईडी भेज दो। अरे जो मोदी अपनी लुगाई को नहीं संभाल सका वो देश को क्या संभालेगा? भ्रष्टाचारी होता है भाई, तूने भ्रष्टाचार किया, गमछा उठा दिया। नहीं जी, हाँ ये दूध का धुला हुआ कहता है मोदी 70 सालों में नहीं हुआ, मैंने 10 सालों में कर दिया। अरे क्या कर दिया? तो चलने दो ना यार, पब्लिक को अपना काम करने दो, पब्लिक को अपनी वोट का जिसको वोट देना देने दो। अगली 5 साल और आ गए ना तो इस देश को है ना बेच ही देगा। आज आप जेल में हो, मैं जेल में हूँ, ये जेल में, कोई भी जेल में हो, अब क्या तुम्हें देने? तुम्हें क्या बताओ ना, इंसानियत की बात करो ना यार, हैवानियत की बात तो मत करो। सही है ना, घमंड है और कॉन्फिडेंस है उसमें। अरे लेकिन अब की बार वो पिटेगा, बहुत बुरी तरह पिटेगा। वो जेल में जेल का खाना मिल रहा है, उसमें आप क्या डाल रहे हो? स्लो पॉइजन डालो, ज्यादा डालो, क्या बताओ ना, आप खुद बताओ। इंसानियत आप लोगों में। बीजेपी का एक निगम पार्षद, कार्यकर्ता, सांसद, एमएलए, एमपी, इनके घर छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं भाई? एक बात बताइए, दूध के धुले सरकार ने कैसे छोड़ी? क्या अब बेड़ा कर करती है पूरे हिंदुस्तान का? जिसको उठा के अंदर कर, जिसको उठा के अंदर कर दो। क्यों उठा के अंदर कर रहे हैं? ये चौकीदारी करी है मोदी ने, हमारे देश को सारे को भेजा। कभी ऐसा सुना था कि सरकारी चीजें प्राइवेट सुनी है? और मोदी ने सब कुछ प्राइवेट कर दिया। जितनी भी सरकारी चीजें थी, सर्विस वगैरह सब कुछ प्राइवेट कर दी। क्यों कर दी? जब आज तक की सरकारों ने नहीं की, बस खा खा के अपना भरना या बिजनेसमैन मान लो का भरना है। मोदी जी तो कहते हैं कुछ 40 करोड़ का जो परिवार है वो मेरा परिवार है, 40 करोड़ लोग जो हैं। अरे जो मोदी अपनी लुगाई को नहीं संभाल सका वो देश को क्या संभालेगा? संभाल तो रहे, परिवार छोड़ दिया। हाँ, इतना बढ़िया कुछ भी नहीं संभाला उसने, सिर्फ खाया है। आज तक 10 साल में देश का नहीं देखा, विदेशों में घुमा है। अरे आपको परिवार समझते हैं वो, आप उनको इतना बुरा कुछ नहीं समझते। यदि परिवार समझते ना तो इतनी महंगाई नहीं करता। महंगाई है, महंगाई आप क्या समझते हो? नहीं है, नहीं है महंगाई। फिर तो आप ठीक हो। महंगाई नहीं है, जो कहते हैं ना कि महंगाई नहीं है तो उसके लिए मोदी सही है। लेकिन देश तो सुरक्षित हाथों में है ना, महंगाई। हाँ, बंद थे, बम पड़ रहे थे, अब इतनी आतंकवादी, इतनी सब कुछ। अब नु कहता है मोदी 70 सालों में नहीं हुआ, मैंने 10 सालों में कर दिया। अरे क्या कर दिया? तो फिर एक काम, इसका मतलब ये था कि जब आजादी की लड़ाई होती तो मोदी को ही आना चाहिए था। इतने बड़े बड़े महापुरुषों को किस लिए आना चाहिए था? वे तो बेकार थे जो उस टाइम पे वो गए हुए थे ना। तो फिर मोदी आज उसमें कमियां क्यों छांटता है? वो तो सबको गाली देता है। क्यों देता है? किस लिए देता है वो गाली? वो मोदी जी जो है वो गरीब परिवार से आते हैं, गरीबों की पीड़ा समझते हैं। हाँ, गरीबों की पीड़ा समझते हैं ना। देखो हमारे केजरीवाल बिल्कुल सिंपल रहते हैं, बिल्कुल सिंपल रहते हैं हमारे केजरीवाल, हमारी तरह ही कपड़े पहनते हैं। और वो 1 मिनट में 10-10 लाख का सूट पहनता है। वो गरीब है जो 10 लाख का सूट एक ही बार पहनता है। प्रधानमंत्री आप सूट के पीछे पड़ गए, प्रधानमंत्री कुछ तो पहनेंगे ना। प्रधानमंत्री तो हमारे केजरीवाल जी भी हैं, वो तो सीएम है। तो फिर क्या? सीएम जितना हम लोगों से टैक्स लेता है वो सारे लोगों में देता है। और वो क्या करता है? वो अपने घर में भरता है। और यदि अगले 5 साल और आ गए ना तो इस देश को है ना बेच ही देगा। बेच देंगे तो कह रहे 24 का तो चुनाव मेरे मुकाबले में कोई है नहीं, 47 की तैयारी कर रहा है। सही है ना, घमंड है और कॉन्फिडेंस है उसमें। अरे लेकिन अब की बार वो पिटेगा, बहुत बुरी तरह पिटेगा। जनता का भरोसा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जनता अब की बार है ना केजरीवाल। बीजेपी के एक सांसद है संजीव बलियान, उनको मुजफ्फरनगर में पीट दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? बहुत अच्छी तरिया, बहुत अच्छी तरिया। हम तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। गार्डन है। आप चाहते हैं बीजेपी के नेता पिटे? नहीं, बीजेपी वाले ये कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद विकास हुआ है। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि मोदी के आने के बाद देश का विकास हुआ है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था
उस समय हमारे पास एक सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। अरे सर सुनिए, सर मेरी बात सुनिए। सुबह से 10 लोगों का हम इंटरव्यू ले चुके हैं, यही बात बता रहे हैं। कुछ नया हो तो बताइए। आप बताइए क्या कहेंगे बीजेपी के नेता की जो धुलाई हुई है? बहुत अच्छा हुआ है। जो गलत करेगा तो अच्छा एक बताऊं, पहले बात मैं एक बात, आप चाहते हैं कि बीजेपी के नेता जो गलत करेगा पिटेगा, मैं भी गलत करूंगा मैं भी पिटूंगा, मुझे कोई छोड़ देगा क्या? एक बात बताओ मुझे, मैं जब भी बच सकता हूँ। उन्होंने क्या कर दिया? सुनो, अगर मैंने भ्रष्टाचार कर दिया, मैंने किसी को छेड़छाड़ कर दी, मैं सिर्फ एक ही कारण बच सकता हूँ, अगर मुझे बीजेपी का गमछा उड़ा दिया जाए फिर मैं बच जाऊंगा। फिर मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। तो गांव में पिटाई हो रही है, वो तो पिटेंगे। मैं सिर्फ दिल्ली में भी पिटेंगे। तो लीजिए, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि पूरी न्यूज दिखाना भैया, कि बीजेपी का एक निगम पार्षद, कार्यकर्ता, सांसद, एमएलए, एमपी, इनके घर छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं भाई? एक बात बताओ, ये दूध के धुले, ये सारे के सारे दूध के धुले, इन पे छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं भाई? मैं पूछ रहा आपसे ही पूछना चाहता हूँ। भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को बीजेपी में जोड़ रहे हैं। वो जितने को जो भी बीजेपी भ्रष्टाचारी होता है, भाई तूने भ्रष्टाचार किया, गमछा उठा दिया, नहीं जी, हाँ ये दूध का धुला हुआ है। मशीन में कौन सी कार्रवाई की बताओ मुझे, एक बता दो, आप भी बता दो ये कार्रवाई कौन सी कार्रवाई हो रही है, बता दो। ब्रजभूषण कहाँ से सबूत आए? कोई सबूत आया अभी तक उसके पास? ब्रजभूषण के ऊपर उन्होंने केजरीवाल को अरेस्ट के कोई सबूत दिया, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट के कोई सबूत दिया, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट के कोई सबूत दिया, संजय सिंह को अरेस्ट के कोई सबूत दिया, ब्रजभूषण के लिए सबूत, गुलाब सिंह का ईडी के छापा मारा को सबूत दिया, कल परसों हमारे मंत्री जी हैं कैलाश गहलोत जी के छापा मारा को सबूत मिला। यार काम कर रहे हैं यार, पब्लिक को चलने दो ना यार, पब्लिक को अपना काम करने दो, पब्लिक को अपनी वोट का जिसको वोट देना देने दो। जबरदस्ती क्यों करते हो किसी से? आज क्यों हो रहा है? आज इतना कुछ क्यों हो रहा है? इतना कुछ क्यों हो रहा है? क्यों? इसलिए हो रहा है ना कि तुम्हारी सरकार, तुम अपनी धक्काशाही कर लो, पुलिस तुम्हारे पास, ईडी तुम्हारे पास, सीबीआई तुम्हारे पास, जो तुम्हारा कहना मान ले वो तो बहुत बढ़िया है, जो तुम्हारा कहना ना माने उसके घर ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, पुलिस में तो क्या हो रहा है यार? 70 साल हो गए देश आजाद हुए, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, अब क्यों हो रहा है? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री दी, गलत किया। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बसें फ्री दी, गलत किया। अरविंद केजरीवाल ने अच्छे स्कूल बना दी, गलत किया। अरविंद केजरीवाल ने बसों के लिए महिलाओं के लिए 1000 रुपये फ्री दे रही, गलत कर रही है। अरविंद केजरीवाल अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना रही है, अच्छे हॉस्पिटल गलत कर रही है। समझाओ ना यार, कहाँ गलत कर रहा है? वो तुम्हारा पैसा तुम्हें ही दे रहा है ना, अपनी जेब में तो डाल ही रहा ना। एक करप्शन का 400 दिखाओ। आज पब्लिक क्यों इकट्ठी हुई है? आज तो वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना, सबूत तो दो। आज भी क्यों इतने लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं? इसलिए तो इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए तो इकट्ठे हुए हैं भाई साहब। सबूत तो दो, एक सबूत दो। आप मीडिया वाले एक सबूत दो हमको कि उन्हें रिस्क किया गया, बताओ। मोदी जी कह रहे हैं जो करप्शन करता है 50-55 करोड़ रुपए दिया, जो सब वहाँ का मुखबिर बना पड़ा, उसको जेल में जाके उसके गले में बीजेपी पट्टा डाला, वो मारा गया, उसकी पीठ में दर्द है जी, मेरी पीठ में दर्द है, मुझे जमानत मिल जाए, वो जमानत मिल गई। वो सारा सत्येंद्र जैन हमारा इतने दिन से इतना रहे, उसको जमानत न मिली। मनीष सिसोदिया की वाइफ तभी जरा उसकी जमानत न मिली, उसकी पीठ में दर्द तो जमानत मिल गई। क्यों 55 करोड़ का ब्रांड दे दिया आपको? अरे समझो यार, शर्म करो, महापेशर मत बनो, तुम लोग शर्म करो कि उसकी वो मत करो। ये क्यों इकट्ठे हुए आज? हम लोग क्यों घर से आए हैं बताओ? हम भी पब्लिक है ना, हमें वोट देने का हक है, जो काम अच्छा करेगा उसको वोट देंगे। हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? चल, लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की खबर आई कि उनको स्लो पॉइजन, उनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि स्लो पॉइजन देके उनको मारा गया, उनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं। तो क्या कहीं लोग अब ये भी चर्चा कर रहे हैं कि डर है जितने भी ओपोजिशन वाले हैं उनको चुप कराने के लिए सरकार खुद कह रहा था। किसको पता है कि अंदर तुम किसमें खाने में क्या मिला के दे रहे हो? क्या बताओ? आज आप जेल में हो, मैं जेल में हूँ, ये जेल में, कोई भी जेल में हो, अब क्या तुम्हें देने? तुम्हें क्या बताओ ना। इंसानियत की बात करो ना यार, हैवानियत की बात तो मत करो। इंसानियत की बात करो, हैवानियत की बात मत करो। आप जेल में, आपको जेल में जेल का खाना मिल रहा है, उसमें आप क्या डाल रहे हो? स्लो पॉइजन डालो, झा डालो, क्या बताओ ना, आप खुद बताओ। इंसानियत आप लोगों को बताओ फिर। क्या आपके जो नेता जेल में उन पे भी ऐसा कोई खतरा? हमें क्या बताया भाई साहब? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सब हो सकते हैं, कोई भी कर सकता है इस काम तो। खाना तो वहीं से घर से दो। अरे भाई साहब, क्या रह गया? कसर क्या रह छोड़ दी? अब मोदी सरकार ने कसर छोड़ी क्या? अब बेड़ा कर करती है पूरे हिंदुस्तान का, जिसको उठा के अंदर कर, जिसको उठा के अंदर कर दो। क्यों उठा के अंदर कर रहे हैं? पूरी तानाशाही कर रही है, पूरी तानाशाही है। और क्या है? कर सकती है, कर तो रही है, और कैसे सरकार कर सकती है? ये दिख नहीं रहा आपको? जो शिक्षा के लिए काम कर रहे, शिक्षा दिल्ली के अंदर इतनी शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी, उसको जेल में डाल दिया। जिसने स्वास्थ्य विभाग इतना अच्छा कर दिया, उसे जेल में डाल। नेता अगर जेल में जा रहे हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बड़ी बात कह रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। जब अंसारी ने खुद बोला था कि 4-5 दिन पहले उसकी न्यूज आई थी, उनके बेटे से भी बात हुई थी कि भाई मेरे को दिक्कत है यहाँ पे, तो उसको भाई कम अस्पताल में दिखाना चाहिए था ना।
अब उसको अगर ये न्यूज वाले बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं। अब भाई एक बात बताओ, अब ये जेल में डाल रहे हैं, घर वाले तो आरोप लगा ही सकते हैं। आप एक उन्होंने हकीकत थोड़ी है। बताओ वो तो जब रिपोर्ट आएगी, जब फैसला होगा ना। रिपोर्ट किसके हक में आएगी भाई? सारा कुछ मैं सच्चा हूँ थाने का, तो थाना तो मेरे हिसाब से चलेगा ना। मैं सच्चा हूँ थाने का, तो थाना तो मेरे हिसाब से चलेगा। अब मैं ये आपसे तो पूछ रहा हूँ कि देश का किसान वो सड़क पे क्यों है, देश के फौजी सड़क पे क्यों है, और छात्र सड़क पे क्यों है? अगर ये मोदी ठीक है तो ये लोग यहाँ क्यों हैं? मोदी ठीक है तो यहाँ क्यों है ये लोग? ये मोदी जी, इन्हें तो मोदी जी कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी ये एक साथ पैसे पे दे के बुलाई गई भीड़ नहीं है, दारू मुर्गा मीट खिला के बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये दिल से लोग आए हैं, अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं। आप भी प्यार करते हो? सर जी हम तो प्यार करते हैं अरविंद केजरीवाल, सच्चाई रही मान से क्या बेवफाई हो गई? मोदी क्या है, कुछ भी नहीं है। मोदी जी से भी कर लो थोड़ा प्यार। अजी मोदी से जितना प्यार होना था वो हो चुका, लेकिन इनको बेमतलब में डाल दिया। मोदी जी से उनकी बीवी प्यार नहीं करती, उन्होंने तो अपनी बीवी को छोड़ दिया। बीवी उनसे प्यार नहीं करती, जनता कहाँ से प्यार करेगी? जुमलेबाज है मोदी और कुछ नहीं है। 15 लाख डलवा देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर दे, एक को भी नौकरी नहीं मिली। सारे के सारे प्रदर्शन करते जंतर मंतर पे, कभी किसान, कभी फौजी, कभी बेचारे क्या नाम है एथलीट, ये सारे के सारे प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर खुश होते तो मोदी करते, हम भी मोदी करते। सबसे घटिया प्रधानमंत्री दोबारा बाबा साहब आ गया, दोबारा बाबा साहब आ गए अरविंद केजरीवाल जी। सबसे घटिया पार्टी केजरीवाल, दोबारा बाबा साहब आ गए, बाबा साहब अम्बेडकर। आज बाबा साहब अम्बेडकर आ गए अभी दोबारा। और क्या बड़ी बात बोल दी। बहुत ज्यादा बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। अम्बेडकर जी दिखते हैं। हाँ जी, अम्बेडकर जी अम्बेडकर जी पे शराब घोटाले का आरोप थोड़ी लगा था। तो अम्बेडकर जी तो यही तो है, शराब घोटाला नहीं लगा था उन्होंने, तो कितनी बार इन्होंने कर दिया। कोई कह रहा है गांधी जी के इसमें वो झलकती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी अभी दोबारा आ चुके हैं। दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर जी आ चुके हैं जी अभी। बहुत बहुत धन्यवाद।